बट आई डोंट नो अली को क्या कंफ्यूजन है अभी, वो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सर ये झूठ बोल रही है, हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, वी वर लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अभी ये मेरे साथ में ऐसा कर रही है, बहुत गलत है। ये जो भी तू कर रही है ना बहुत गलत है। अली मेरे पास भी तुम्हारा पर्सनल डेटा है, देखना फिर मैं क्या करूँ। तो मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं होता, पर्सनल डेटा है, हम दोनों साथ हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो जब आपको ये चीज़ें नहीं पता है। आप किसको पसंद करते हो? सर मैं रोहित को पसंद करती हूँ। नाम क्या है आपका? महिमा। ऑनेस्ट बताना महिमा, आपका इनसे रिलेशन है या नहीं? सर नहीं, मेरा अली से कोई रिलेशनशिप नहीं है। और क्या टाइम वेस्ट किया? वो टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें लगा मैं अच्छी इंसान हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट कैसे हो गया? इसको तुम रिलेशनशिप के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। महिमा अभी आप ऑनेस्ट बताना, आप किसको पसंद करते हो? उम्मीद ही एक भरोसा है, तुमको इतनी उम्मीद देंगी कि तुम भरोसे में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी डिसीजन ले लो उनके साथ रहना है नहीं रहना है। कंटिन्यू करोगे? देखो प्यार अलग होता है और फ्रेंडशिप अलग होता है, और जो हमारे बीच में था वो सिर्फ प्यार था। अली उसको तुम पसंद आ गए तो वो मुझे धोखा दे, ऐसा कुछ नहीं। तो पाए बार भी उसको कोई और पसंद आ गया तो तुम्हें धोखा देगी। देख इससे 6 मंथ से डेट कर रहा हो और आप बोलो आप बॉयफ्रेंड हो। कट के तुम्हारी सॉरी, कट के तुम्हारी पहले तो अपने वर्ड्स ठीक करो, उसके बाद बात करना। बॉयफ्रेंड क्यों बोल रहे हो उसको? मैं हूँ, थे ये कहाँ से आ गया? और मुझे पता क्यों नहीं इसके बारे में? आपके सारे फ्रेंड्स के बारे में मुझे पता है। मैं बताने ये ही तुम्हारा बैक्स ऑफ है, तुम्हें कोड हो जिस पे इनकी नजर है बस, और ये बैकअप है। आपकी ये कौन है? कौन है आपकी? इन पूछ रहा हो, आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं? जी, हम बहुत सालों से साथ हैं एंड हमारी शादी फिक्स हो रही है अभी। तो लड़कियां घुमा रहे हैं यहाँ पर, अब पीते जाओगे तो वी वर सपोज्ड टू बी टुगेदर। आप अच्छे आदमी नहीं हो दोस्त। आर्यन कैसी बात कर रहे हो तुम यार? सर ये रोहित है और हम दोनों एक दूसरे। ये कौन है? सर ये अली है और हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे इससे पहले। बट आई डोंट नो अली को क्या कंफ्यूजन है अभी, वो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सर ये झूठ बोल रही है, हम सिर्फ दोस्त नहीं थे, वी वर लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अभी ये मेरे साथ में ऐसा कर रही है, बहुत गलत है। ये जो भी तू कर रही है ना बहुत गलत है। अली मेरे पास भी तुम्हारा पर्सनल डेटा है, देखना फिर मैं क्या करूँ। तो मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं होता, पर्सनल डेटा है, हम दोनों साथ हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो जब आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो फिर आप बोल भी नहीं सकते। मेरे से पहले मैं था, तेरे साथ होगा नहीं अपने को पता चले। ऐसा ही होगा नजर मेरे साथ होगा नहीं होगा, ठीक है? ये नहीं कर सकते, किसी लड़की की इमेज नहीं खराब कर सकते आप, पहली बात तो ये है। देखो प्यार अलग होता है और फ्रेंडशिप अलग होता है, और जो हमारे बीच में था वो सिर्फ प्यार था। अली उसको तुम पसंद आ गए तो वो मुझे धोखा दे, ऐसा कुछ नहीं। तो पाए बार भी उसको कोई और पसंद आ गया तो तुम्हें धोखा देगी। देखना अली अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, हम लोग कंपैटिबल नहीं है, तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? ठीक है, पता चलेगा दोनों को। सब देख लो, ये इसका ये बिहेवियर। आप उनके कौन है? सॉरी इनके, हम लोग पहले रिलेशन में थे सर। आप किसको पसंद करते हो? सर मैं रोहित को पसंद करती हूँ। नाम क्या है आपका? महिमा। ऑनेस्ट बताना महिमा, आपका इनसे रिलेशन है या नहीं? सर नहीं, मेरा अली से कोई रिलेशनशिप नहीं है अब। आप क्या प्राइवेट डिटेल है इनकी आपके पास? मेरे पास हमारे फोटोज है, जहाँ हम लोग घूमने जाते थे, सब कुछ डिटेल है। दोस्त आप तो घूमता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे भी दोस्त है। ऐसा दोस्ती वाले फोटो नहीं है, मेरे पास आए भाई, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमसे वन भी याद है, क्लब जाता है, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फोटोज है। मैं नहीं बोलता सबको कि मेरी गर्लफ्रेंड है। You know what अली? ये सर अलग फोटोग्राफ्स कर अलग होते हैं। I'm really happy कि हम दोनों साथ में नहीं है, तुम्हारा बिहेवियर देखते हुए। तुम्हारा बिहेवियर कौन सा अच्छा था? दूसरा लड़का मिल गया तो अभी मुझे छोड़ रही हो? पाया दूसरा मिलेगा तो इसको भी छोड़। कल पे आप नहीं बोल सकते, पहली बात ये, पता चलेगा। आप उसने वर्ड्स देखो आप क्या बोल रहे हैं। अभी लड़की साथ है ना तो मेरे वर्ड दिख रहे हैं, बाद में जब वो धोखा मिलेगा ना तो समझ नहीं आ रहे। वो मैं देख लूंगा, भाई मेरा लेना धोखा मिल रहा है क्या मिल रहा है, मेरा लुकआउट है, मैं देख लूंगा। ठीक है देख, जबरदस्ती का रिलेशनशिप क्यों चाहते हो अली तुम? मैं नहीं चाहता, चलो ठीक है ना, खत्म करो। वो मुझे पसंद करते हैं ब्रो, आप इसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रहे। मैं किसी, हम दोनों शायद गए, इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं वो बता रहा हूँ। फ्रेंडशिप में भी टाइम खराब होने लगे भाई मुझे तो। और क्या टाइम वेस्ट किया? वो टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मुझे लगा तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें लगा मैं अच्छी इंसान हूँ, तो इसमें टाइम वेस्ट कैसे हो गया? इसको तुम रिलेशनशिप के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। महिमा अभी आप ऑनेस्ट बताना, आप किसको पसंद करते हो? सर मैं रोहित को पसंद करती हूँ। आप कहाँ से हो? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं भी मध्य प्रदेश। मैं मुंबई से हूँ। आपकी जो वर्ड है ना, आप इनको पसंद करते हो? यस।
आप इनसे मैरिज करोगे? यस। आपको करना है इनसे मैरिज? सर मतलब अगर चीज़ें अच्छी रही तो हम व्हाई नॉट लाइक करेंगी। एक्चुअल में इसमें विलन आप हो, हाँ? बनाट क्या गया, एक्चुअली में विलन नहीं होगी। आप समझ नहीं लो भाई बात को। और आप इनके प्रेजेंट हो, राइट? यस। बट महिमा पता नहीं क्यों ना आपके एक्सेंट से और आपके मस्तिष्क से और आपके बॉडी लैंग्वेज से मुझे नहीं लगता कि आप इनके साथ कंटिन्यू करोगे। नहीं सर, जैसा कि मैंने कहा कि अगर चीज़ें अच्छी रही हमारे बीच में तो मतलब अभी हमने स्टार्ट किया है एक दूसरे को समझने की कोशिश कर। कितना टाइम हुआ इनको डेट करते हुए? 6 मंथ हो गया। आपको ये बहुत पसंद है? यस। 2 मिनट वेट करो। आर्यन को भेजो जरा प्लीज। हेलो हाय। आर्यन, हाय। हने ये आर्यन है। मुझे तो आपने कभी बताया नहीं इसके बारे में। एक्चुअली अभी हम लोगों ने कभी इतना डीपली बात ही नहीं की और मैं बताने वाली थी लास्ट टाइम हम लोग कॉल पे बात पर कर। ये है कौन बताने वाली थी? कब बताने वाली? बॉयफ्रेंड भाई, सॉरी, बॉयफ्रेंड भाई। मैं इससे 6 मंथ से डेट कर रहा हूँ और आप बोल रहे हो आप बॉयफ्रेंड हो। कट गई तुम्हारी, सॉरी, कट गई तुम्हारी। पहले तो अपने वर्ड्स ठीक करो, उसके बाद बात करना। बॉयफ्रेंड क्यों बोल रहे हो उसको? मैं हूँ। थे। देखो रोहित, हम लोग एक्चुअली पिछले 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती है, सिर्फ हम दोनों नहीं। और अभी हम लोग अभी समझ में आया। मैं बोल रहा था ना, देख तू आगे और दे होगा। देखो तुम सब हाँ सर, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच्ची प्यार करता हूँ आपसे। ये मैं मेरी मम्मी पापा से बात करने वाला था आपके लिए। मैं मेरा फ्यूचर देख रहा हूँ आपके साथ। ये क्या कर रहे हो आप? इसीलिए मैंने तुम्हें लास्ट टाइम रोका था कि अभी ये आपके कौन है? सब मैं और आर्यन रिलेशनशिप में है पिछले 2 साल से। आराम से हो जाओ, परेशान मत। होता है, कांपने से नहीं हो जाएगा। आप क्या नाम है आपका? आर्यन। ये आपकी कौन है? गर्लफ्रेंड। पर आपने मुझे बोला आप मुझे प्यार करते हो। हमने कल बात किया। यू सेड यू लव मी। तुम मुझे पसंद हो रोहित, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। ये कहाँ से आ गया? और मुझे पता क्यों नहीं इसके बारे में? आपके सारे फ्रेंड्स के बारे में मुझे पता है। मैं बताने ये ही तुम्हारा बैक्स ऑफ है, तुम एक कोड हो जिस पे इनकी नजर है बस, और ये बैकअप है। क्या महिमा? तू छोड़ दे भाई, मेरी बंदी है यार। देखो रोहित, से पूछो ना भाई, मैं क्या करूँ? हमारी फैमिलीज बहुत सालों से इन्वॉल्व है और फैमिली बिजनेस भी है, तो मुझे इसलिए मैं कभी बोल ये जानना है आपका डिसीजन क्या है। आप मेरे साथ हो या नहीं हो? मैं क्या सच में बैकअप हो गया? नहीं आ रहा है ना। आई मीन भाई उधर एक और बैठा। अच्छा, वो दोस्त है हम। अभी तो मुझे इस बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा कि ये दोस्त है। भाई तू सही बोल रहा है। अभी दोस्त है, पहले मैं भी बॉयफ्रेंड हुआ करता था तेरे पहले। आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं? हाँ, अगर ये बाकी सबको हटा दो। हटा दे भाई, मतलब हम क्या है? हम हटा दे, क्या होता है? और किसी के साथ ये संबंध ना रखे तो मैं कंटिन्यू करना चाहता आप कंटिन्यू करोगे? आपकी कोई और गर्लफ्रेंड नहीं है? हूँ। नहीं, आपकी बस यही है, तो आप दोनों को ब्रेक कर दीजिए। सर एक्चुअली मैं रोहित को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच है कि मैं आर्यन के साथ बट यू हर्ट मी, राइट? और अली का क्या है? सर अली हमेशा से दोस्त है। और आप दोस्त हो या नहीं हो? मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि पहले तो मैं सोचता था कि हमें रिलेशनशिप में है, लेकिन अब दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। इसकी दोस्ती क्यों करती हो तुम ये सब? आर्यन तुम क्यों इन लोगों की बातों पर? महिमा, तुम क्या पाना चाहती हो? सर मुझे, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ और जैसे कि हमारी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं, तो मैं आर्यन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहती बाकी 2 लोगों को हटाना चाहोगे? हूँ। जी सर। हटा दोगे?
जी सर। फॉरगेट। जी सर। तो तुम्हारा ये सुनो, ये रिप्लेसमेंट है। और तुम तो कहीं थे भी नहीं अली, तुम्हारा तो कट गया। तुम सोच लो एक बार, मतलब बाद में और कोई आके बोलेगा कि आर्यन, मैं क्या, मैंने सोच लिया है। तो नहीं, यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी। तुम कब से जानते हो मुझे? प्लीज सेकिंग। उम्मीद ही एक भरोसा है। तुमको इतनी उम्मीद देंगी कि तुम भरोसे में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी डिसीजन ले लो, इनके साथ रहना है नहीं रहना है। कंटिन्यू करोगे, मतलब करना है तुमको, राइट? वेट करिए 5 मिनट। Hi, या हेलो। what's going on? Aryan? Father said ना क्या चल रहा है? Can someone सीखा? कौन है ये? सर आप उठ के उधर चले जाओ, आप इधर आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये लोग कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड। Excuse me? He's my boyfriend. What? Aryan, I miss what is going on? कौन है ये? मैं शादी का चले। What? Yeah, we're supposed to get married. अभी तुमने बोला कि तुम रिस्ट और मेरे साथ आगे बढ़ना चाहता। What about our families? What about our families? Excuse me. And how long have you guys been together? 2 years। बुरी सॉरी यार, मैं Sorry? यार बता नहीं पाया, बट या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आर्यन जैसा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मम्मी? हम तो हमेशा से बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। कि मुझे कंटिन्यू टच में बोली तो नहीं गर्म। ये 2 अभी आए, इसमें और पीस है इसमें। आपकी ये कौन है? कौन है आपकी? इन पूछ रहा हो। आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं? जी, हम बहुत सालों से साथ हैं एंड हमारी शादी फिक्स हो रही है अभी। तो लड़कियां घुमा रहे हैं यहाँ पर। अब पीते जाओगे तो वी वर सपोज टू बी टुगेदर। हम सालों सालों से साथ में हैं, तुम ये सब काम कर रहे हो। आई एम सॉरी बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल आगे। नो एक्सप्लेनेशन कैन सॉल्व दिस। आई नो। किंतु मुझे भी दुख पति है। 60 भी थोका तो मुझे मिला है। This is insane. क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? एंड व्हाट अबाउट मी? What about फर्कीस? बताइए उनको। What about me? यहाँ पे मैं और नहीं बैठ सकता बेइज्जती सहने के लिए। Who's that? ये इनका बॉयफ्रेंड था। तो ये आपके भी पॉइंट पर है? वो मेरा दोस्त। ये और बॉयफ्रेंड है इनके। वेरी हाय। नहीं तारा, मुझे इसी कारण इससे नहीं रहना था, सो नच नहीं बोल नहीं पाया। बट गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गुरलीन इनसे मैरिज करना चाहती थी। गुरलीन ने कहा कि आप आर्यन का इन्वेस्टिगेशन करिए कि मैं इनसे मैरिज कर सकती हूँ या नहीं। गुरलीन ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और इतनी कड़ियाँ यहाँ जुड़ चुकी हैं। इनके ऑलरेडी 2 बॉयफ्रेंड और तीसरे ये हैं और इनकी भी एक गर्लफ्रेंड है और ये इनसे मैरिज करना चाहती है। अभी आपको करना है? No. Absolutely not. यार नहीं आगे। No. This is not gonna work out. आप रोहित, नॉट नाउ। आप इनके लिए कुछ नहीं कहोगे? जैसे को तैसा मिला, कर्मा मिला नीच को नीच। हाँ? नहीं सर, मुझे उस दिन से आप अच्छे आदमी नहीं हो दोस्त। अरे अब कैसी बात कर रहे हो तुम यार? बट हम आप एक बात बताओ ना, आप 2 लड़कों को डेट कर रही हो, उसके बाद एक लड़के को और डेट कर रहे हो। आप कहाँ अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो? मैं एक बात और बोलने आया हूँ। जो तुमने मेरे साथ में किया, आज ये दोनों ने तुम्हारे साथ में किया। सी बे, दिस इज कॉल्ड कर्मा। बस मैं इतना ही बोलना चाहता था। क्या गुरलीन तुम इनसे मैरिज करना चाहोगी? नहीं, सपने में भी। I'm good.
We're never getting married. Don't come close to me. Please, no, no, this is not how it is. नहीं वही मैं तुम्हें बीत दूंगी, तुम यहाँ से जाओ। किसी की वजह से तुम दोनों के बीच में क्यों कर रहे हो ये? किसी की वजह से, इनकी वजह से तुमने किया है जो किया है। It's not working out. ये कभी नहीं होने वाला। ये से चीटर से शादी करने वाली। I'm not a cheater. You are a cheater. You cheated on me. मैंने तो मैं बोल नहीं पाया बट देख ये इसके साथ नहीं रहना था। This is not gonna work. No. तुम क्या हो? तुम विजुअली हो? क्या हो तुम? तुम्हारी महिमा यहाँ है, कुछ महिमा से कहो। अब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहूँगा उसके साथ कंटिन्यू। और आप क्या कहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग हमारे साथ ऐसे बैठ करके आओगे और इतना ड्रामा फैला करके आप बच जाओगे? आपको इसीलिए बुलाया गया था ताकि रियलिटी से मैं वाकिफ करा सकूं। गुरलीन, अगर लड़की आपके साथ नहीं बैठना चाहती है तो फिर आप हट जाओ प्लीज़। आप आज और नहीं रहना चाहती हो। जैसा गिरेगा वैसा फल आपको मिलेगा। ऊपर वाला सबको देता है। आप डिजर्व करती इसलिए आपको मिला। खुश हो, अब दुखी मत हो। थोड़ा दिन मन नहीं लगेगा, दिक्कत होगी, एक हफ्ते तुम हमारे ऑफिस में आ जाओ। ऐसे लोगों पे टाइम क्यों वेस्ट करना है? ऐसे 5 लोग ऐसे, और इनकी 1-2 गर्लफ्रेंड रही होंगी। अब इनके बारे में तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि किसी को गलत मैं नहीं कहूँगा। बाकी इनको भी पता है। आपको लगता है आप सही हो, मुझे इतना बता दो बस। सर सॉरी सर। मुझे वो लड़का इनोसेंट लगता है। सॉरी रोहित। नॉट एक्सेप्टेड। मेरे लिए गुरलीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने मुझे हायर किया। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि जब आपको लगे ना, मैरिज करने के पहले एक बार वेरिफिकेशन कर लो। और जो लोग ऐसे बोलते हैं तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मेरा इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो, तुम मेरी डिटेल निकलवा रहे हो, वास्तव में जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सच में चीटर होते हैं। सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना सच्चाई जाने हुए अगर तुम जाओगे तो परेशान हो जाओगे। 21 सेंचुरी है दोस्त। अगर ऐसा ना होता तो किसी भी कंट्री की खुफिया एजेंसी राह आई भी ना होती। देश इतना पैसा नहीं खर्च करते। अपने जीवन के लिए कुछ पैसे खर्च कर देना सही है। इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिसे क्लियर कराना चाहिए। कल मैरिज हो जाती तो गुरलीन फंस जाती। आई एम राइट, आई एम रॉन्ग गुरलीन? अच्छा, आप उस ट्रॉमा से गुजरो, उससे बेहतर है कि आप एक छोटी सी फीस दे करके इन्वेस्टिगेशन करा लो ताकि जीवन में संतुष्ट रहो। जो मानसिक संतुलन आपका पहले ख़राब होना है वो अभी ही हो जाए थोड़ा सा। अभी तो आप रिकवर कर लोगे, बाद में आप नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। आपके ऊपर एक दाग लग जाएगा, सामाजिक दाग, किसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया। ये नहीं बोला जाएगा कि लड़की ने छोड़ दिया लड़के। तो उससे बेहतर है कि पहले आप अपने प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए एक बार व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, वहाँ पे मैसेज करके हमसे इन्वेस्टिगेशन करा लो। आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बट सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद। गुरलीन, तुम मेरे ऑफिस में आना। आप लोग इज्जत से यहाँ से चले जाओ। मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप भी अपने ऊपर हो सके तो बेहतर बनने की कोशिश करो। भगवान आपका भला करे। गुरलीन, कुछ कहना चाहोगी तो? वेरी ग्रेटफुल कि मैं आपके पास आई और मुझे सच्चाई पता लगी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ब्रो, मुझे इनकी सच्चाई पता चली। आप दोनों से मुझे कोई जवाब की उम्मीद नहीं है, ना मैं आपसे लेना चाहूँ। थैंक यू, नमस्ते। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं इथिकल हैकिंग की, मेंटलिज्म की और शेयर मार्केट के बारे में। आप सीखना चाहते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी इंडिविजुअल क्लास लोगे तो आपको 1 CR लगेगा 1 आवर्स का। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया है ना जो कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको सिखाऊंगा ओनली फॉर 50,000 रुपीज़ में। 50,000 रुपये आप दो, अपनी सीट आप कंफर्म कर लो। मैं ये क्लास 1 साल में कभी भी ले सकता हूँ।
और मैं आपको जो सिखाऊंगा 50,000 रुपए में, आप 50 लाख में नहीं सीख पाओगे। तो अगर आप लोग हमारी क्लास लेना चाहते हैं, आप हमसे ऐड होना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं, आप हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, आप जाकर वहाँ मैसेज करिए, आप जुड़ जाइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा दूंगा ना, वर्ड का ना कोई मेंटल सिखा पाएगा, ना इथिकल हैकर सिखा पाएगा, ना शेयर मार्केट का एक्सपर्ट सिखा पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हमसे पढ़ना, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जाइए, मैसेज करिए और 50,000 रुपीज़ दीजिए और ऐड हो जाइए। धन्यवाद, नमस्ते, लव यू। आप हमारा भी समय ना वेस्ट करें और अपना भी समय ना वेस्ट करें, और कुछ बेहतर करते हैं। क्लास कभी भी हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। वही लोग यहाँ पर सीखने आए जो सच में लर्न करना चाहते हो। मुझे भीड़ नहीं चाहिए। धन्यवाद।